गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब तक के सबसे बड़े मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो अब होने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। अभी जो आपका जीएसटी का रेट है उसके अंदर आपको 5%, 12%, 18% और 28% की रेट से टैक्स पे करना होता है, जिसमें अब 12% और 28% का जो टैक्स रेट है वो डिलीट कर दिया जाएगा और 99% आइटम्स जो हैं वो 5% वाली स्लैब में चले जाएंगे और कुछ आइटम्स जो हैं वो 18% में रह जाएंगे। यानी कि 12 और 28 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स जो हैं वो 5% की तरफ चले जाएंगे और 18% में कुछ आइटम्स जो हैं वो हो सकता है रह जाएं। अब यहाँ पर इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि जीएसटी के इस रेट रैशनलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो तय है। क्योंकि अगर आइटम्स 5% की रेट पे चले जाएंगे तो जो 18% का टैक्स रेट है उसमें जो कमी आएगी, उसमें जो प्रॉब्लम आएगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान जो होगा वो किस तरीके से गवर्नमेंट कवर अप करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या फॉर्मेशंस तैयार करे हैं, गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि आपका जीएसटी रेट हम रैशनलाइज करेंगे, लेकिन जीएसटी का जो बेस है यानी कि जो टैक्स पेयर के नंबर्स हैं हम उसे ड्रास्टिकली इंक्रीज करेंगे। मतलब अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रीमलाइन होने जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन लेकर के जीएसटी नेट में आ जाएं और जो अभी तक जीएसटी पे नहीं कर रहे थे वो 5% ही जीएसटी जमा करें, लेकिन करें तो इसके लिए अब जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट प्रोसेस चेंज के साथ, न्यू फॉर्मेलिटीज के साथ आपको सामने गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आप लेने जाएंगे तो आप एज अ टैक्स पेयर तीन कैटेगरी में डिवाइड करे जाएंगे, आपकी तीन कैटेगरी बना दी जाएगी। एक कैटेगरी होगी उन टैक्स पेयर्स की जिनको नाम दिया जाएगा न्यू एंड स्मॉल टैक्स पेयर। दूसरे कैटेगरी में जो लोग आएंगे वो आएंगे डीम्ड ट्रस्टेड टैक्स पेयर। ये सब कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी आएगी इमर्जिंग बिजनेस की। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इन तीन ब्रॉड कैटेगरीज के लोगों को क्लासिफिकेशन के आधार पर दिया जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन तीन कैटेगरीज को 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर अप्रूवल दे दिया है। अब नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो होने वाली है अगस्त सितंबर में, उसके लिए रूल्स वगैरह जो है वो आपको इसमें मिलेंगे। तो अगर आप हर एक चीज से अपडेट रहना चाहते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं चीजें कैसे आगे चलने वाली है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। यहां पर आपको मैं अगर बताऊं तो सेंटर हैज आल्सो प्रपोज्ड टू द काउंसिल अ टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। Registration to almost 95% of the applicants would be granted on risk metrics। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके रिस्क मेट्रिक्स के बेसिस पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा और ये पूरा प्रोसेस काम करेगा एज अ प्रोसेस ऑफ ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अलाउ करके आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देगा। इसके लिए इसके लिए जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर बातें कही हैं, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने ऑलरेडी इन December 24 had given its principal nod to segregate the business into three categories। ऑलरेडी तीन कैटेगराइजेशन की बात हो चुकी है। पहली है न्यू एंड स्मॉल बिजनेस, दूसरा है डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस और तीसरा है इमर्जिंग बिजनेस। इन तीन कैटेगरी में आपका रजिस्ट्रेशन मिलेगा। क्या है फर्क? अगर बात करें, इट हैज आल्सो बीन गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द जीएसटी रजिस्ट्रेशन टू स्मॉल और न्यू बिजनेस विद इन 3 days। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप न्यू और स्मॉल बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन के समय फॉल कर रहे हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा मात्र 3 दिन के अंदर। 3 days में आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे आप कैसे ये साबित करेंगे कि आप न्यू एंड स्मॉल बिजनेस हैं? तो आपके लिए एक कंडीशन रहेगी कि आप जो है लिमिटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी जो है वो पास नहीं करना चाहते। मतलब मान लीजिए आप
आज है हमारे पास 18 अगस्त 2025 और आपने आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। अब होगा क्या, जब आप रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो आपसे वहां पर डिक्लेरेशन लिया जाएगा, क्या आप आईटीसी पास ऑन करना चाहते हैं। अगर आपने सिलेक्ट कर दिया नो, तो अब आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, न्यू एंड स्मॉल बिजनेस, और आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा 3 दिन में। सर आईटीसी पास ऑन ही नहीं करना चाहते, नहीं, आपको बताया जाएगा, रूल में लिखा जाएगा कि आईटीसी आप पिछले पहले 3 महीने ऑफ रजिस्ट्रेशन में या तो पास नहीं करेंगे, या फिर एक लिमिटेड आईटीसी, जितना रूल में लिखा जाएगा सिर्फ उतना ही आईटीसी आप पास करेंगे। लेट से 5 लाख रुपए का आईटीसी आप पहले 3 महीने में पास ऑन करेंगे। तो अगर आप ये कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप हो जाएंगे न्यू एंड स्मॉल टैक्स पेयर, और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल जाएगा 3 दिन के अंदर। तो इस तरीके से अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो चेंज होगा। अब बात करें अगर डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस कौन से हैं, तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस का मतलब क्या होगा, इट विल इंक्लूड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और बिजनेसेस विच पे हाई जीएसटी इन कैश or pay a high income tax may be considered as low risk and granted simplified registration without Aadhaar authentication। यानी कि मान लो कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कोई बैंक जैसी एंटिटी है जिसका रजिस्ट्रेशन लेना है, तो वो तो बड़ी एंटिटी है, बड़ा टैक्स जमा करती है, बड़ा इनकम टैक्स जमा करती है, तो उनको न्यू एंड स्मॉल कैटेगरी में नहीं रखेंगे। उनके लिए डीम्ड ट्रस्टेड टैक्स पेयर की कैटेगरी है, ये भरोसेमंद टैक्स पेयर हैं। इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हम सिंप्लीफाइड करेंगे और आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है और फिजिकल वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। क्या इनको भी आईटीसी पास ऑन करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डीम्ड ट्रस्टेड, ये भरोसे वाले टैक्स पेयर होंगे और इनके लिए कोई भी आईटीसी का और इसके लिए आईटीसी का जो है कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। अनलिमिटेड आईटीसी, जी हाँ फ्रेंड्स, जो डीम्ड ट्रस्टेड बिजनेस होंगे वो अनलिमिटेड आईटीसी जो है वो पास ऑन कर सकेंगे। तीसरी कैटेगरी आती है जो हमारे पास आती है इमर्जिंग बिजनेस की। सबसे ज्यादा 95% केसेस जो होंगे रजिस्ट्रेशन के अंदर वो कहां जाएंगे, वो चले जाएंगे आपके इमर्जिंग बिजनेसेस में। ये कौन सी कैटेगरी है, इट विल बी दोज फॉर व्हिच द आईटीसी पासिंग ऑन विल बी फॉर दोज who wish to pass on ITC exceeding a specified limit but do not fall under the deemed trusted business category। मान लीजिए आप जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करने के लिए, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय मान लीजिए आईटीसी का लिमिट रखा गया है कि आप 5 लाख रुपए तक पिछले 3 महीने में या पहले 3 महीने में पास ऑन करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये 5 लाख तो बहुत कम है, हमें तो 20 लाख के आईटीसी का ट्रांसफर करना पड़ सकता है, आईटीसी देना पड़ सकता है। तो आप न्यू स्मॉल कैटेगरी में भी नहीं फॉल कर रहे, आप डीम्ड ट्रस्टेड भी नहीं है क्योंकि आपने उस लेवल का टैक्सेस पहले जमा नहीं करा हुआ, आपने टैक्स पे नहीं किए हुए, बड़े एंटिटीज आप नहीं हैं। आप हैं इमर्जिंग बिजनेस जो आईटीसी तो पास ऑन करना चाहते हैं लेकिन डीम्ड ट्रस्टेड में नहीं। तो अब आपके लिए जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ गवर्नमेंट ने बताया है, जिसके अंदर अब आपके स्ट्रिंजेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फीस। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको रजिस्ट्रेशन के साथ अब गवर्नमेंट को एप्लीकेशन की फीस देनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आपको देने पड़ सकते हैं। अगर आप इमर्जिंग बिजनेस हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आपको याद हो वैट के समय में अलग अलग स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट देने का चलन था, एनएससी लगाते थे, एफडी लगाते थे, अलग अलग सर्टिफिकेट्स आप एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास जमा करवाते थे। तो वो प्रोसेस अब इमर्जिंग बिजनेसेस के लिए लागू किया जाएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन जहां पर रिक्वायर्ड होगा वो आपको करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं या तो न्यू एंड स्मॉल में चले जाएंगे या फिर इमर्जिंग बिजनेस में चले जाएंगे। ट्रस्टेड वाले तो चलो गिने चुने हैं, ये तो पता ही है। तो इस तरीके से अब रजिस्ट्रेशन का जो बेस है वो गवर्नमेंट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जीएसटी का रेट है वो होने जा रहा है 5% ऑन मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स, और कुछ आइटम्स में 18%, जैसे सीमेंट पर अभी लगता है 28%, ये चला आएगा 18% में।
टायर्स इस पे लगता है 28%, ये चला आएगा 18% में। इसके लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग सितंबर में होने जा रही है, तो सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जीएसटी के अंदर एक एक चीज अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, एक एक प्रोविजन, एक एक रूल, तो आप हमारे जीएसटी फुल कोर्स का बेनिफिट लेना बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आपको इसमें दिया जाएगा 180 प्लस आवर्स की क्लासेस, सिर्फ बोलने से नहीं। मैंने आपको पूरा कंटेंट, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए, जीएसटी प्लेटफॉर्म का डाउनलोड कीजिए और उसमें चेक कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा कंटेंट टॉपिक वाइज, फोल्डर वाइज, पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस अवेलेबल करवा करके दे दी गई। अगर आपने इन कोर्सेज को ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है और किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर इनहेंस हो रही है। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस पूरे फुल कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, जो क्लासेस लाइव होंगी उसको आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद उसका बैकअप क्लास आपको दिया जाएगा। ये आप अपने मोबाइल पर, अपने डेस्कटॉप पर, अपने लैपटॉप पर, जहां मर्जी हो वो देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक कहां से मिलेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पे जाके आप लिखेंगे जीएसटी प्लेटफॉर्म, तो आपको वहां पर दिख जाएगा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन। और इस पर अभी चल रहा है करेंटली 10% का ऑफर, तो आप इस ऑफर का भी बेनिफिट ले सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।